भाइयों बहनों, आज जाति के आधार पर नहीं, चेहरा देख करके नहीं, आज योजना का लाभ सबका साथ और सबके विकास की भावना के साथ किया जाता है। हमने चेहरा नहीं देखा और न किसी वर्ग विशेष का तुष्टीकरण किया। हमारी योजनाओं का लाभ हर नागरिक और हर परिवार की सशक्तिकरण का माध्यम बनता है। हमने तुष्टीकरण को नहीं यहां पे पनपने दिया, बल्कि हमने समाज के सशक्तिकरण पर ध्यान दिया और आज उसका परिणाम भी हमारे सामने आ रहा है। आज हम देख रहे हैं प्रदेश के अंदर कोई नहीं कह सकता पिछले 6 वर्ष में 54 लाख गरीबों को एक आवास मिला। कोई नहीं कह सकता कि जाति, मत और मजहब के आधार पर किसी के साथ भेदभाव हुआ हो। योजना का लाभ सबको देंगे। 2 करोड़ 61 लाख गरीबों के शौचालय बनाए गए। 1 करोड़ 75 लाख गरीबों को उज्ज्वला योजना के कनेक्शन दिलाए गए। और अभी तो एक कनेक्शन दिलाए गए, अभी तो दीपावली और होली पर, भाइयों बहनों, दीपावली और होली पर फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर भी उपलब्ध करवाने वाले हैं। 10 करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश में आयुष्मान भारत की योजना का लाभ दिया जा रहा है और 15 करोड़ लोग पिछले 3 वर्ष से लगातार फ्री में राशन की सुविधा का लाभ उत्तर प्रदेश के अंदर प्राप्त कर रहा है। भाइयों बहनों, ये डबल इंजन सरकार का करिश्मा यही है। कहीं पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पूर्वी उत्तर प्रदेश को जोड़ता है, कहीं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड को जोड़ने का कार्य कर रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे पर युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। नए एयरपोर्ट बन रहे हैं और बाराबंकी के लिए एक और लखनऊ का इंटरनेशनल एयरपोर्ट और दूसरी तरफ अयोध्या में भी एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। यानी जहां भी आपके लिए नजदीक हो, आप वहां की एयरपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तरफ राजधानी लखनऊ और दूसरी तरफ अयोध्या। भाइयों बहनों, ये दुर्लभ संजोग आज बाराबंकी वासियों को प्राप्त हो रहा है। आपने 17 के पहले के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारों को देखा होगा, क्या करती थी। पर्व और त्योहार आते थे, भय और दहशत का माहौल बन जाता था। यहां पर जब भी सावन का महीना आता था, लोधेश्वर नाथ मंदिर में जब लोग दर्शन करने के लिए आते थे, व्यापक पाबंदियां लग जाती थी, कर्फ्यू जैसा दृश्य दिखाई देता था। आज कर्फ्यू नहीं लगता है, आज तो कांवड़ यात्रा को पूरी तरह सुरक्षा प्रदान की जाती है, उस पर पुष्प वर्षा होती है, उन्हें हर प्रकार का प्रोत्साहन दिया जाता है। अगर हमने देवा शरीफ के सम्मान के साथ साथ वहां के विकास में सहयोग किया है, तो महादेवा के विकास में भी सरकार लगातार योगदान दे रही है। हमने आस्था का सम्मान सबका किया, लेकिन भेदभाव की कोई शिकायत नहीं कर सकता है। और इसलिए भाइयों बहनों, 17 के पहले के उत्तर प्रदेश आपको भूले नहीं होंगे। क्या स्थितियां थी हमारे नगरों की। ये नगरीय जीवन अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का तो माध्यम है ही, आम जनमानस की बुनियादी सुविधाओं को और उनके जीवन स्तर को उठाने का भी एक माध्यम होता है। अच्छी सड़कें मिले, जल निकासी की अच्छी व्यवस्था हो, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की सुविधाएं बेहतर हो, लोगों को शुद्ध पेयजल की सुविधा उपलब्ध हो, कूड़ा कलेक्शन की बेहतर व्यवस्था हो। 17 के पहले की स्थिति क्या थी। हमारे शहर कूड़े के ढेर दिखाई देते थे। किसी भी शहर में जाओ, कूड़े का डंप पड़ा रहता था। यानी शहर की पहचान कूड़े के ढेर से दिखाई देती थी। और आज आपने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का भी बयान पढ़ा होगा। उनका बयान भी ये कहता है, वो कहते हैं नगर निकाय चुनाव में हमारी रुचि इसलिए नहीं है क्योंकि ये तो कूड़ा उठाने का चुनाव है। यानी कूड़ा उठाना उनको ये लगता है जैसे उनकी प्रतिष्ठा की विपरीत है। एक व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का मुख्यमंत्री रहा हो, उनके द्वारा इस प्रकार के हल्के शब्दों का इस्तेमाल करना,
और भाइयों बहनों, वह तब जब उत्तर प्रदेश के अंदर 6 करोड़ लोग नगरीय जीवन में निवास करते हैं, नगरीय क्षेत्रों में निवास करते हैं। ये इन 6 करोड़ लोगों का अपमान है। इन मतदाताओं का अपमान करने का प्रयास हो रहा है। ये कोड़ा नहीं, ये सपा बसपा के कचड़े को साफ करने का चुनाव है। उनकी गंदगी को सफाई करने का, उनकी अराजकता और उनकी अवसरवादिता को साफ करने का चुनाव है। और इसीलिए इस सफाई अभियान के साथ हम लोगों ने और प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वच्छ भारत मिशन का अभियान भी चलाया। पहली बार स्वच्छ भारत मिशन का परिणाम है हर गरीब के घर में एक एक शौचालय बन गया। यह स्वच्छ भारत मिशन हर नागरिक की यानी नारी गरिमा की सुरक्षा का प्रतीक तो बना ही, यह स्वच्छ भारत मिशन साथ ही साथ स्वस्थ भारत का मिशन भी बना। स्वस्थ भारत की आधारशिला भी यहीं से प्रारंभ होती है। बीमारियों का खर्चा लोगों का घटा है, कम हुआ है। लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलनी प्रारंभ हुई है। आज किसी भी नगर में आप जाएंगे, आज कूड़े का ढेर उस नगर की पहचान नहीं होती है। आज तो उस नगर की पहचान एक स्वच्छ शहर के रूप में होती है। और हम तो उत्तर प्रदेश के अंदर 17 नगर निगमों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित कर रहे हैं, जिनमें 10 नगर निगमों को भारत सरकार और 7 नगर निगमों को प्रदेश सरकार उन्हें सपोर्ट करके स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत वहां पर जनता की बेहतरीन सुविधाओं के लिए कार्य कर रही है। भाइयों बहनों, 2017 के पहले हमारे शहरों में शोधों का आतंक हुआ करता था। बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी, महिलाएं बाजार नहीं जा पाती थी, व्यापारियों से रंगदारी वसूली होती थी। कोई व्यक्ति घर के बाहर निकला वो वापस आ सके इसकी कोई गारंटी नहीं थी। आज तो हमारे शहर सेफ सिटी हो रहे हैं, सेफ सिटी के रूप में अपनी एक पहचान बना रहे हैं। हमने एक ट्रायल किया पूरे प्रदेश के 75 जनपदों में। जब कोरोना कालखंड में हमें एक एक चीज की मॉनिटरिंग करनी थी, हर जिले में हमने इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तैयार किए थे। ये कमांड एंड कंट्रोल सेंटर उस जिले के अंदर कोरोना प्रबंधन के कार्य की मॉनिटरिंग कर रही थी। और भाइयों बहनों, अब यही कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हमारे शहरी जीवन की आधारशिला में व्यापक परिवर्तन का माध्यम बनने जा रही है। हम उसे सेफ सिटी में भी जोड़ेंगे, डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन में भी करेंगे और उसका इस्तेमाल हम लोग शहरी क्षेत्र में जनता की अन्य सुविधाओं को मॉनिटरिंग करने में भी करने जा रहे हैं। व्यापारी रंगदारी देता था, आज व्यापारी को 10 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा का कवर हमारी सरकार ने दिया है। और भाइयों बहनों, यही नहीं, पटरी व्यवसायियों को पीएम स्वनिधि योजना के साथ जोड़ने का कार्य हुआ है। पीएम स्वनिधि योजना में बैंकों से ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाकर उन्हें आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने का कार्य हो रहा है। आज कोई अपराधी और कोई माफिया सीना तान करके नहीं चल सकता। रंगदारी की बात तो बहुत दूर है, आज वो सीना तान करके नहीं चल सकता है, क्योंकि उसे मालूम है जैसे सड़कों पर सीना तान करके चलेगा तो पुलिस उसका इंतजार कर रही होगी और आज वह गले में पिछले तख्ती लटका करके जान की भीख मांगता हुआ दिखाई देता है। आज किसी व्यापारी और किसी शरीफ व्यक्ति को छेड़ने का दुस्साहस नहीं कर सकता है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज हम सब आपके पास आए हैं ये नगरीय जीवन को स्वच्छ, सुंदर और सुरक्षित बनाने के लिए। हमारी सिटी हो स्मार्ट, हमारे नगर हो सेफ सिटी के रूप में हमारी नगर अपनी पहचान बनाए, जनता को बुनियादी सुविधाएं प्राप्त हो। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।